हेलो बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। परमाणु क्रमांक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, तो उस आधार पर हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे, क्योंकि इसी से आपकी संयोजकता निकल के आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने आपको पहले बता दिया था कि आप परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। तो आपने मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक याद कर दिए हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है परमाणु क्रमांक वाला तो पीछे देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो पड़ा हुआ है। और इसके अलावा केमिस्ट्री में क्या क्या आपको आना चाहिए उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिए, तभी आपको ध्यान में आएगा कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए। अब ये बात है जो हमारा तीसरा टाइप का पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, हम उस पर वीडियो बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने याद कर लिया है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो जब 1 होता है तो हमने पहले चर्चा कर रखी है कि एक परमाणु क्रमांक जो आया है वो एक्चुअल में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। ये परमाणु क्रमांक कहां से आया? क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए परमाणु क्रमांक को 1 कहा जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा। जब 1 होगा, हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, तो नाभिक के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम उस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि हमें प्रोटॉनों की संख्या पता रहेगी और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नाभिक बनाएंगे। आपने परमाणु की संरचनाएं पढ़ रखी हैं। नाभिक बनाएंगे, नाभिक के बाहर पहली कक्षा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं यहाँ पर भी कि पहले पर हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी होगा उसमें। तो हम इससे पहले थोड़ा सा जान लें कि हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए क्या करते हैं। ये नाभिक हो गया। नाभिक के बाहर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 रख सकते हैं, इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में 18 तक की जगह होती है और चौथी कक्षा में 32 तक की इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। ये जो रूल है ये बोरबरी नियम है। बोरबरी नियम के अकॉर्डिंग हम पहली कोर्स में पहली कक्षा में, ये नंबर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32, इतना इनमें जगह होती है। तो हम जब ये जगह अगर हम जानते हैं, इस जगह को हमने जान लिया है, तो अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। अब हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नाभिक बनाया, नाभिक के बाहर पहली कक्षा बनाई, पहली कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देंगे। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमता रहेगा। इसका मतलब अगर हम 1H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ऐसे लिख दिया जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हम इसको इस तरह से भर देंगे। सपोज करिए आपको लिथियम का पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। आपने मान लीजिए याद कर रखा है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। तो अब 3 का मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए ऐसे नाभिक बनाएंगे। नाभिक के बाहर पहली कक्षा बनाएंगे। पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पहली में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये संख्या आपको याद ही हो जाएगी, और जब याद हो जाएगी तो हमारे पास जो 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहली में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ पे कितने रख देंगे? 2 रख देंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है। वो एक इलेक्ट्रॉन जब बचा है, इसमें हम भर नहीं सकते, तो हम एक कक्षा और बनाएंगे और उसमें जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भर दिया जाएगा। यानी लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप इस तरह बना सकते हो, तो ये भी ठीक है। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, न्यूक्लियस के बाहर
2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भरेगा तो 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदी रख के कर दो और एक कक्षा बाहर बना करके 1 इलेक्ट्रॉन और रख दीजिए। इस तरह भी बिंदी रख करके आप चाहे संख्या रख दीजिए चाहे बिंदी रख दीजिए। खैर लिथियम को आपने पाया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कामा लगा दीजिए, इसको थोड़ा दूर लिख दीजिए, ये दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि नाइट्रोजन पढ़े हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। जब 7 है नाइट्रोजन का तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है यहां पर भी आप उसी तरह करिए, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर पहली कक्षा में कितने रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमारे पास भले 7 हैं पर हम पहली कक्षा में 2 ही रखेंगे। हम यहाँ पे 2 रख दिए। फिर हमारे पास 5 बचे हैं। हमारे पास दूसरी कक्षा में 8 की जगह होती है तो हम 8 थोड़ी रख देंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे ही नहीं है। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने रख कितने दिए? 8 2 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो गलत हो गया। हमारे पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद 5 बचे हैं, तो दूसरी में हम भले ही जगह कितने की है लेकिन हम 5 रखेंगे। इसका मतलब हमारा नाइट्रोजन का जो विन्यास बना वो 2, 5 बना। यानी हम ऐसे लिख सकते थे नाइट्रोजन 7 2, 5 ऐसे नाइट्रोजन का विन्यास। अब बार बार चाहे तो ये ना बनाए, इसी तरह डायरेक्ट हम सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इससे। अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाए, मान लीजिए कि 11 है, तो जब 11 है तो आप क्या करेंगे? पहली कक्षा में 2 रखेंगे। हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन में से हम पहले 2 रखेंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा नहीं रख सकते। तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसके बाद हमारे पास और भी बचे हैं, अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन हम दूसरी कक्षा में कितने रख पाएंगे? 8 रख सकते हैं। 8 के बाद इसमें भी जगह नहीं है तो 8 रख दिए। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम कामा करके तीसरी कक्षा बनाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इसमें 18 की जगह होती है तीसरे नंबर वाले की, लेकिन हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस हिसाब से पहले किया 11 है, 2 8 1। आप कहोगे ये 11 कहां से आ गया? तो हमने आपको परमाणु क्रमांक बताया है कि ये इसका परमाणु क्रमांक है। कहोगे परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो फिर वही बात मैं दोहरा देता हूं एक बार कि ये परमाणु क्रमांक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। हमने आपको बता रखा है कि प्रत्येक परमाणु का एक नंबर होता है, क्योंकि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उसको उतना ही नंबर दिया गया है, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होंगे इसमें और नाभिक के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये रखते ही विन्यास कहला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, मान लीजिए आपने फास्फोरस का किया जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। आपको ये गिनती याद करनी पड़ेगी, पिछले वीडियो में हमने लिखाया है, उसको आप देख सकते हैं। 15 हो गया। अब हमारे पास जब 15 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में तो हम 2 से ज्यादा रख नहीं सकते, दूसरी में हम 8 से ज्यादा रख नहीं सकते। तो हमारे पास कितने बचे? अभी 8 2 10 हमने रख दिए, 5 बचे। अभी 5 हमको यहाँ तीसरी कक्षा में रखना पड़ेगा। इसके बाद मान लीजिए आर्गन का कर दें 18 नंबर वाला। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम भाई पहली कक्षा में तो 2 रख पाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 रख पाते हैं, हमने 10 रख दिए। टोटल हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष रह गए हैं, लेकिन हम इनमें नहीं भर सकते। अब ये भी कक्षा फुल है, ये भी कक्षा फुल है, हमारे पास 8 बचे हैं। हम तीसरी वाली कक्षा को बना के इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रख करके पूरे 18 हमने कर दिया। यहां से थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है। पोटेशियम का मान लीजिए 19 करना है, तो अब यहाँ से एक और नियम लागू होगा, उस नियम को भी ध्यान रखना है। ये सारे बोरबरी नियम के पॉइंट्स पर हम लोग चल रहे हैं। जरा देखिए, 19 नंबर वाला है, हम यहाँ 2 कर दें, फिर इसके बाद भर गई तो हम यहाँ 8 कर दें, फिर ये भी भर गई। जब ये भर गई तो 8 2 10 हो गए और 9 19, अभी टोटल 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं।
आप कहेंगे 9 पूरे के पूरे तीसरी कक्षा में भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह कितने की होती है? 18 की, तीसरे नंबर वाले की कक्षा 2, 8, 18 की जगह होती है। तो जो 9 बचे हैं वो रख दिया, तो जैसे ही हमने 9 रख दिया तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में, किसमें? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। ये बाहरी कक्षा है, क्योंकि इसके बाहर अभी कोई कक्षा नहीं है, तो ये बाहरी कक्षा है। और इस बाहरी कक्षा में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यहाँ नहीं हो सकते। तो भैया हम 9 कैसे रख देंगे? हम 9 नहीं रखेंगे, पोटेशियम को ऐसे करेंगे 2, 8, हम यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं, लेकिन ये बाहरी कक्षा है, देख लीजिए इससे बाहर अभी कोई कक्षा नहीं है, ये बाहरी कक्षा है, इसमें 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है अभी, क्योंकि 8, 8, 16, 2, 18 हुआ, इसका तो 19 होता, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हम यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि जगह फुल है, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि जगह फुल है, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि ये बाहरी कक्षा है और 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? उसे मजबूरन हमें एक और कक्षा बना के हमें ऐसे रख देना है। इसका मतलब पोटेशियम का विन्यास ये वाला सही होगा कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कैल्शियम की बारी आती है 20 नंबर, वो भी ऐसे ही करोगे 2, 8, यहाँ 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, बाहरी कक्षा है, तो हम एक और कक्षा बनाएंगे ऐसे। नाभिक पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी, अभी अगर हम यहीं पे सारे 10 के 10 भर दें, 20 हो गए टोटल, इसका 20 है, 10 और 10 20। लेकिन ये देखो ना बाहरी कक्षा है, ये बाहरी कक्षा है, उसके बाद तो कोई कक्षा ही नहीं आपने बनाई, और बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 तक रख सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, यहाँ तीसरी में भी 8 ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। कहोगे सर जी आप तो 18 कह रहे थे, मैंने 18 तीसरी वाली में कहा है, और ये तीसरी वाली है, लेकिन यही बाहरी है। अब बाहरी का भी तो ध्यान देना है, जब कहा जा रहा है कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो नहीं रखेंगे भाई। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, हमें मजबूरन एक कक्षा और बना करके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देना है, यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसीलिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 हुआ करती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 हुआ करती है। कहोगे वैलेंसी क्या है? संयोजकता आपके फार्मूले बनाने में इस्तेमाल होती है, और संयोजकता बाहरी का उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से निष्कर्षित होती है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसी आधार पर संयोजकता निकलती है। तो उसकी संयोजकता के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम सीखेंगे कि संयोजकता क्या है, कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर रहे हैं, उसको और समझ लीजिए, 2-3 आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और समझिए। जैसे हमने कह दिया स्कैंडियम 21 का, आपने अभी अभी सीख रखा है कि भाई बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। देखिए 2, 8, यहाँ पे 8 से ज्यादा हम नहीं रख सकते, तो हमारे पास 3 बचे, हम तीनों यहाँ रख दें। अगर ऐसा रख दिया तो भी गलत हुआ। कहोगे अब काहे गलत हो गया भाई? अगर आप यहाँ बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख दोगे, तीसरा तो फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भी रखने लगोगे, और 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ये बाहरी कक्षा है तो यहाँ पे नहीं रखोगे, अगली में जाओगे, तो ये बीच वाली संख्या कहां से अब पूरी हो पाएगी? 18 की। ये 18 की खाली संख्या पड़ी है, इसको कब भरोगे फिर? अगर ऐसे ही करते जाओगे तो नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में, वो नियम तो है ही कि बाहरी में 8 से ज्यादा रखना ही नहीं है, लेकिन नियम ये भी कहता कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब रखोगे जब अंदर कंप्लीट हो, अंदर की भरी हुई हो, अंदर जगह ना हो, तो 2 से तीसरा रख देना। इसलिए यहाँ तीसरा अभी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये वाली जगह अभी भरी नहीं है, क्योंकि अब तो ये अंदर की है कक्षा, बाहरी कक्षा तो है नहीं कि यहाँ भर नहीं सकते। इसलिए 2, 8, 8 भरा था, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए,
अब तीसरा एक इलेक्ट्रॉन जो शेष है वो हम यहाँ रखेंगे तो गलत हो गया, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तीसरा नहीं रखेंगे जब तक अंदर खाली है। और देखिए ये ध्यान से, ये खाली है, तीसरे नंबर की कक्षा में 18 तक की जगह है, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो इसको हम यहीं भर देंगे और विन्यास हो जाएगा 2, 8, 9 और 2। इसका मतलब बाहरी कक्षा में यहाँ पर भी 2 रहेगा। अब अगर 22 वाले का टाइटेनियम का करना हो, टाइटेनियम का करना हो, Ti है तो 2, 8, अब यहाँ पे हम जानते हैं पहले 8 आएगा, फिर यहाँ पे 2 रखे जाएंगे, इसके बाद यहाँ नहीं भर सकते तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो दोनों यहाँ आ जाएंगे तो विन्यास हो जाएगा 2, 8 और यहाँ पे 10 और 2, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीज का करना चाहें 25 तो हो क्या जाएगा, पहली कक्षा में हम 2 भरते हैं, दूसरी में 8 भरते हैं। हम जानते हैं यहाँ पहले 8 भरते हैं, फिर बाद में जो बचे हैं वो भी यहाँ रखते हैं, तो अभी छोड़ दीजिए। लेकिन बाहरी में तो 2 भरते हैं, 2 के बाद यहाँ तो भरेंगे नहीं, यहाँ भरने की बजाय जो भी शेष बचे हैं 8 और फिर जो भी शेष बचे हैं यहाँ जोड़ के रख देना है। तो हम सीधी बात, अब जब यहीं पे इलेक्ट्रॉन सारे रखना तो जो भी बचे हैं 13 वो यहाँ रखेंगे। 13, 10, 23, 23, 2, 25 हो गए पूरे, ये हो गया इसका विन्यास। एक बार में ही आप चाहें तो पूरा सही विन्यास कर सकते हैं। अगर आयरन 26 का करना है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फिर 8, पहले 8 भरेंगे, फिर यहाँ पे भर नहीं सकते, बाहरी कक्षा है तो यहाँ भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ भी नहीं भर सकते क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 से ज्यादा तब भरेंगे 2 से ज्यादा भर सकते हैं, 8 तक भर सकते हैं, परंतु 2 से ज्यादा तब भरेंगे जब अंदर की जगह भर जाए। लेकिन ये तो अभी खाली है, इसलिए जो खाली इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ, और हमारे पास देखिए अभी 20 भरे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष है, वो सब यहीं पे भर देंगे। 8, 6, 14 हो जाएंगे, 2, 8, यहाँ पे आया 14, यहाँ पे आया 2, ये विन्यास हो जाएगा आयरन का। और एक 2 बता दे रहा हूं, ये विन्यास हर हाल में आपको सीखना है और आना भी चाहिए। मान लीजिए आपने जिंक किया 2, 8, हम जानते हैं कि यहाँ पे बार बार जोड़ के रखना पड़ेगा, तो लेकिन यहाँ तो 2 रख देंगे। हमारे पास हमने देखिए पूरे 10, 2, 12 रख दिए, और अभी 18 और 12 मिलके 30 होते हैं, 18 शेष है, और हम जानते हैं यहाँ 18 रख भी सकते हैं, इसलिए ये विन्यास हो गया। अगर हमको 28 का करना पड़े, निकेल 28, तो देखिए 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, यहाँ 16 भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे, कम कहीं 8, 2, 10, 10, 2, 12, अब 12 और 16 28 होते हैं। चाहे तो इस तरह गिन लीजिए, 8, 2, 10, 10 के बाद 18 बचे, 10 यहाँ भर दिए, 28 में से 10 निकाल दो तो 18 बचे, 18 में से 2 यहाँ चले गए तो 16 यहाँ बच गए, विन्यास ये वाला हो गया। तो इस तरीके से आप जो है विन्यास करते हैं। कॉपर और क्रोमियम अपवाद है, इसलिए उनका विन्यास आपको सिर्फ याद कर लेना है। कॉपर का होता है 2, 8, 17 और 2, ये ना हो करके, यहाँ बाहरी कक्षा में 2 नहीं रहता, यहाँ का 1 आ जाता है, तो आपका विन्यास हो जाता है 2, 8, 18 और 1। ये वाला आपको कॉपर का याद रखना है कि जब भी कोई कहे कॉपर का विन्यास करके दिखाओ, कॉपर का विन्यास करके दिखाओ, तो आपको करना है कॉपर 2, 8, 18 और 1 कर देना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 17 नहीं रखना है। बाकी सब में ऐसे ही होता है कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद जो शेष बचे हैं वो सब यहाँ आते हैं, परंतु इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी जितने भी शेष हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। इसी तरह क्रोमियम में भी है 2, 8, यहाँ पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 रखते हैं जनरली, हम सबके जैसा ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे बचे कितने, 8, 2, 10, 2, 12 और ये होता है 24, तो 12 बचे, 12 भर दिया, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 12, 24 होते हैं, यहाँ 12 बचा। लेकिन यहाँ पे भी हमने कहा कि कॉपर और क्रोमियम अपवाद है, इसमें भी ये चीज नहीं होगा। इसका आप करेंगे 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यही विन्यास आपका क्रोमियम का होता है।
तो कॉपर और क्रोमियम अपवाद है, तो बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में जंप करता है, तो उसका विन्यास हम पर्सनली ऐसा याद रखेंगे। बाकी सबको एक ही तरीके से आपको टारगेट करना है। 31 नंबर का कहीं अगर आपको करना पड़ जाए तो उसको भी मैं बता देता हूँ। सपोज करिए 31 नंबर का कोई करना, कहोगे इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक गैलियम होता है। खैर इससे मतलब नहीं है, आपको 31 नंबर का करना है तो कैसे करेंगे? 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, इसमें हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरेंगे, बाहरी कक्षा है, तो हमें जो बचे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भरना है। 2 भर सकते हैं, इससे ज्यादा अंदर वाली में भरना है। अंदर वाली तो बहुत सारी जगह खाली पड़ी है और इलेक्ट्रॉन भी ढेर सारे हैं। जब हम भरते जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो पूरे 18 हो गए। फिर भी हमारे पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 18 और ये 10, 28, 2 30 और 1 बचा है। अब 1 कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि अभी नियम जो कह रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन से तुम ज्यादा तब भरोगे जब अंदर की भरी हो। अब देखिए अंदर की सभी कक्षाएं भरी हैं, ये भी भर गई है। अब हम यहाँ 2 से ज्यादा रख सकते हैं, तो तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 31 का 3 हो जाएगा। 32 वाले का अगर करना है तो 2, 8, 18, 4 हो जाएगा। फिर और इसी तरह बढ़ाते जाओ, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अब यानी अगर 36 का किया जाए तो ऐसे रहेगा 2, 8, 18 और 8 ऐसे। अब जानते हैं कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो अगर 39 का करना है, 37 का करना है, तो 2, 8, 18, यहाँ पे तो 8 ही रहेगा। अब ये बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा भर नहीं सकते, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन से है वो फिर से अगली कक्षा में जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके सीख लेते हैं। तो बाहरी कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन नजर आने लगते हैं कि कौन से तत्व के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और वही उसकी संयोजकता का जिम्मेदार होगा। संयोजकता आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, तो अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसको जरूर तैयार कर लें। और इससे पिछले वाले वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे आपको जरूर बताया गया है कि आप क्या चीज पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है।